इज़ इन्वायरमेंट बायोटेक्नोलॉजी। इन्वायरमेंट बायोटेक्नोलॉजी का मीनिंग क्या है? इन्वायरमेंट बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी की, ताकि इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम्स, जैसे कि जो प्रॉब्लम्स किसने क्रिएट करी है, ह्यूमंस ने क्रिएट की है, उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। तो इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी उन सब प्रॉब्लम से डील करेगा जो प्रॉब्लम्स ह्यूमंस ने क्रिएट की है। अब कौन कौन से कंटामिनेंट रिलीज़ होते हैं इन्वायरमेंट के अंदर? तो उन कंटामिनेंट के अंदर आएगी सॉल्वेंट, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड, पेट्रोकेमिकल्स, एक्सप्लोजिव और हैवी मेटल्स। ये सब कंटामिनेंट्स है जो इन्वायरमेंट में रिलीज़ होते हैं और इन्वायरमेंट में प्रदूषण फैलाते हैं। अब इन्वायरमेंट बायोटेक्नोलॉजी किससे डील कर रहा है? ये डील कर रहा है डीकंटामिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट कंपोनेंट्स। इन्वायरमेंट के जो भी कंपोनेंट हैं उनको डीकंटामिनेशन करेगा, मतलब कि उन डी वर्ड का मतलब है रिमूवल करेगा उन कंपोनेंट्स की। तो यहाँ पे वर्ड आया डी। तो यहाँ पे डील किया जाएगा केमिकल बायोसेंसर से, पोल्यूशन की प्रिवेंशन से और कैसे वेस्ट को मिनिमम करना है। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं इन्वायरमेंट बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, जेनेटिक टेक्नोलॉजी और मेडिसिन। मेडिसिन के अंदर आता है एंटीबायोटिक्स की कैसे प्रोडक्शन की जाए, विटामिन की, स्टेरॉइड्स की, इंसुलिन की एंड इंटरफेरोन की। इसके अलावा जेनेटिक इंजीनियरिंग भी ह्यूमंस पे अप्लाई हो रही है, वो भी मेडिसिन के अंदर ही आता है। इन्वायरमेंट बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम डील करेंगे डीकंटामिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट कंपोनेंट, जैसे कि वाटर, एयर, सॉयल, प्रोडक्शन ऑफ केमिकल बायोसेंसर, पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड वेस्ट मिनिमाइजेशन, की कैसे वेस्ट को कम से कम किया जा सके। इन्वायरमेंट बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो मेन चीज़ है वो पोल्यूशन प्रिवेंशन है, ताकि क्लीनर एयर की प्रोडक्शन की जा सके। वेस्ट मैनेजमेंट, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इस तरीके से हो कि वो वेस्ट मैनेजमेंट करे, क्योंकि अगर वेस्ट मैनेजमेंट कम से कम होगा उसका डायरेक्ट इफेक्ट इन्वायरमेंट पे पड़ेगा। इसके अलावा ये डील कर रही है पोल्यूशन कंट्रोल से, पोल्यूशन प्रिवेंशन से और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से। इन्वायरमेंट बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम क्या क्या स्टडी करते हैं? इन्वायरमेंट बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आता है बायो रेमिडिएशन, कैसे बायोलॉजिकल एजेंट रिमूव करेगी पोल्यूटेंट को, बायोसेंसर, बायो इंडिकेटर और पोल्यूशन प्रिवेंशन। बायोरेमिडिएशन एक वो प्रोसेस है जिसके अंदर माइक्रोबायोलॉजिकल माइक्रोऑर्गेनिज्म यूज़ होएगी जो हार्मफुल कंपोनेंट्स हैं उनको लेस टॉक्सिक और नॉन टॉक्सिक में ट्रांसफॉर्म करने के लिए। अब क्या क्या फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं बायोरेमिडिएशन को? तो इन्वायरमेंट फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करेंगे बायोरेमिडिएशन को, उसमें आते हैं इन्वायरमेंट के फैक्टर, किस तरीके का टेम्परेचर है, मॉइस्चर कंटेंट है, पीएच है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, न्यूट्रिएंट। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिकली कैपेबल जो होगी डिग्रेडिंग पोल्यूशन की, वो उसको डिग्रेड कर पाएगी। कंटामिनेशन के अंदर क्या क्या कंटामिनेंट को रिमूव किया जाएगा? टॉक्सिसिटी को, कंसंट्रेशन को, अवेलेबिलिटी, सॉल्युबिलिटी और एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के थ्रू। प्रोसेस कंसीडरिंग इन बायोरेमिडिएशन, यहाँ पे फिजिकली रिमूवल होगा कंटामिनेशन का। सबसे पहले हम मीडियम से कंटामिनेशन को सेपरेट करेंगे, डिग्रेडेशन करेंगे, उसको इमोबिलाइज करेंगे, मतलब वहीं पे ही एक पर्टिकुलर जगह पे टिका देंगे ताकि वो मूव ना कर सके। बायोरेमिडिएशन के अंदर आता है वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, जो भी वेस्ट वाटर है उसकी मैनेजमेंट करना सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू। सॉइल बायोरेमिडिएशन, जो सॉइल के अंदर हार्मफुल सब्सटेंस है उसको ब्रेक डाउन करना। सॉलिड वेस्ट बायोरेमिडिएशन, बायोडिग्रेडेशन ऑफ गैसियस स्ट्रीम, जो भी गैस है ऐसी उनको बायो ट्रीटमेंट करना, और बायोडिग्रेडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, एंड साथ में आता है बायोअब्जॉर्प्शन, बायोलॉजिकल कंपाउंड का अब्जॉर्प्शन करना। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनके प्रोसेसेस, जैसे कि बहुत सारी बैक्टीरिया जिन्हें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, सूडोमोनास है, माइकोबैक्टीरियम है, ये डिग्रेड करते हैं पेस्टिसाइड्स को और हाइड्रोकार्बन्स को। अब हाइड्रोकार्बन्स में भी कैसे कैसे हाइड्रोकार्बन्स, जैसे कि एल्केन्स, पॉली एरोमेटिक कंपाउंड्स है। बैक्टीरिया यूज़ करता है कंटेमिनेंट को एज ए सोल सोर्स ऑफ कार्बन एंड एनर्जी। ये बहुत ही ज़्यादा फास्टर प्रोसेस होती है। जो बैक्टीरिया की प्रोसेस होती है वो बिल्कुल ही ज़्यादा कैसी प्रोसेस होती है? फास्टर प्रोसेस होती है। इसमें आते हैं सूडोमोनास, एल्सिंजन्स, पिनोगोमान। तो ये सब माइकोबैक्टीरियम इनकी स्पीसीज आएगी, ये तोड़ देगी पेस्टिसाइड को, हाइड्रोकार्बन्स को। जैसे कि हाइड्रोकार्बन का मतलब ही है कि जो कंपाउंड हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बना हो, ठीक है। हाइड्रोकार्बन जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब बैक्टीरिया इस कंटामिनेंट को यूज़ करते हैं, ये इनके अंदर एज ए सोल सोर्स है कार्बन का और एनर्जी का। एनरोबिक बैक्टीरिया यूज़ होते हैं बायोरेमिडिएशन के लिए। एनएरोबिक मतलब जिन्हें ऑक्सीजन नहीं चाहिए, उसमें किसकी बायोरेमिडिएशन के लिए? पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनाइल्स, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनाइल जिसको हम बोलते हैं पीसीबी, ये रिवर के सेडिमेंट्स में पाए जाते हैं। डीक्लोरिनेशन कर दिया जाता है सॉल्वेंट का, या फिर ट्राईक्लोरोइथाइलिन, यहाँ पे यूज़ होएगी एनरोबिक बैक्टीरिया। लिग्निनो
लाइटिक फंजाई, इसके पास एबिलिटी होती है कि ये डिग्रेड कर देती है एक्सट्रीमली डाइवर्स रेंज ऑफ रेजिस्टेंट टॉक्सिक इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट को। इसके अंदर मेन इंक्लूड होता है वाइट रोड फंगस। ये क्या कर देगी, जो टॉक्सिक जिसमें इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट है उसको डिग्रेड कर देगी। मिथाइलोट्रोप्स यूटिलाइज कर लेगी मीथेन को अपने न्यूट्रिशन के बेसिस पे। तो क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म को कार्बन और एनर्जी चाहिए, हम भी ग्लूकोज कार्बन की फॉर्म है, तो वो यूज़ करेगी मीथेन को एज ए सोर्स ऑफ कार्बन। और ये एक्टिव होएगी बहुत सारे कंपाउंड के अगेंस्ट, जो भी बहुत सारे कंपाउंड्स लाइक DDT है इसके अगेंस्ट भी एक्टिव होएगी। तो हमने पढ़ा है इस स्लाइड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर प्रोसेस। बैक्टीरिया के अंदर जैसे कि सूडोमोनास है, माइकोबैक्टीरियम है, रोडोकोकस है, स्पिंगोमोनास है, इन सबको सफिशिएंट ऑक्सीजन चाहिए। ये डिग्रेड करते हैं पेस्टिसाइड और हाइड्रोकार्बन को, और ये पेस्टिसाइड और हाइड्रोकार्बन के अंदर भी एल्केन्स और पॉली एरोमेटिक कंपाउंड्स दोनों को डिग्रेड करेगी। बैक्टीरिया इन कंपोनेंट को यूज़ करेगी एज ए कार्बन और एनर्जी सोर्स, और ये बहुत ही फास्टर प्रोसेस होती है। एनारोबिक बैक्टीरिया यूज़ होते हैं पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स PCB की बायोडिग्रेडेशन के लिए, जो कि रिवर सेडिमेंट्स में पाए जाते हैं। इनका डिक्लोरिनेशन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इज लिग्नोलाइटिक फंजाई। वाइट रोड फंजाई भी इसका एग्जाम्पल है, जिसके पास एबिलिटी है डिग्रेड करने के लिए एक्सट्रीमली डाइवर्स रेंज ऑफ रेजिस्टेंट और टॉक्सिक इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट्स। नेक्स्ट आता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन, कि एक केमिकल को दूसरे हार्मफुल केमिकल को हार्मलेस केमिकल में ट्रांसफ़र कर देना बाय द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट, उसको बोलते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो मतलब बायोलॉजिकल एजेंट का यूज़ करके, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, प्लांट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि फूड स्टफ में, एनिमल फीड सप्लीमेंट में, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, वेस्ट ट्रीटमेंट के अंदर, यही तो करते हैं वेस्ट ट्रीटमेंट के अंदर, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर, कि जो भी ऑर्गेनिक मैटर होता है वो यूज़ कर लेते हैं। कौन यूज़ कर लेते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ कर लेते हैं, उसको हार्मलेस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब हम थोड़ा सा हैवी मेटल के बारे में पढ़ेंगे, जो एक बहुत मेजर सोर्स है इन्वायरमेंट पोल्यूशन का, खासकर क्रोमियम। यहाँ क्रोमियम 6 का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी लेदर टेनिंग्स। क्रोमियम जो है वो टॉक्सिक हैवी मेटल है, नो डाउट हैवी मेटल है ये, एटॉमिक नंबर 24 है, टॉक्सिक है ये यूज़ होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर, लेदर टैनिंग के अंदर, टेक्सटाइल डाइंग के अंदर और मेटल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर। यूरोपियन यूनियन ने तो रिकमेंड कर दिया है कि जो टोटल क्रोमियम लिमिट है वो बहुत कम होनी चाहिए, 0.05 से सिर्फ उसका लेवल होना चाहिए 0.1 mg/लीटर तक, वो भी पोर्टेबल इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर के अंदर सब मिला के, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे मिले जो रिड्यूस कर रहे हैं सोल्यूबल और टॉक्सिक क्रोमियम को इवन लेस सोल्यूबल फॉर्म में। क्यों? क्योंकि जो 6 क्रोमियम है वो टॉक्सिक होता है, लेकिन अगर यही क्रोमियम कन्वर्ट हो जाए 3rd ऑक्सीडेशन स्टेट में तो वो लेस टॉक्सिक होता है। तो ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिले जो रिड्यूस कर रहे हैं सोल्यूबल और टॉक्सिक क्रोमियम 6 को, लेस सोल्यूबल और लेस टॉक्सिक क्रोमियम 3rd में। लेस सोल्यूबल होएगी तो घुलेगी नहीं, आराम से सेपरेट आउट हो जाएगी। ये जो कुछ बैक्टीरिया है वो है एसिनेटोबैक्टर, एथ्रेटोबैक्टर एंड सूडोमोनास की स्पीसीज। तो आज के टाइम पे AC का बहुत चल रहा है गर्मियों में, तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं AC से कि A फॉर एसिनेटोबैक्टर और आर्थ्रोबैक्टर, C फॉर क्रोमियम। तो क्रोमियम के रिडक्शन के लिए रिडक्शन तो हुआ ना, 6 से 3 बना, यूज़ हो रहा है एसिनेटोबैक्टर और आर्थ्रोबैक्टर। ऑल्सो PC से भी याद कर सकते हो पर्सनल कंप्यूटर। सूडोमोनास ऑल्सो यूज फॉर क्रोमियम रिडक्शन। एसिनेटोबैक्टर, आर्थ्रोबैक्टर, सूडोमोनास स्पीसीज ये यूज़ होएगी क्रोमियम के रिडक्शन के लिए, और जो क्रोमियम 3rd होगा वो गंदा नहीं है, लेस टॉक्सिक है, लेस सोल्यूबल है। फाइटोरेमेडिएशन का मतलब होता है कि प्लांट्स का यूज़ किया जा रहा है, किसके लिए यूज़ किया जा रहा है बताइए, सोचिए। रेमिडिएशन, रिमूवल ऑफ हार्मफुल केमिकल्स के लिए। तो ये प्लांट्स गंदे तो नहीं होएंगे, अच्छे ही है यहाँ पे। वो फाइटो एक्सट्रैक्शन, राइजोफिल्ट्रेशन, फाइटो स्टेबलाइजेशन, फाइटो डिग्रेडेशन और फाइटो वोलेटाइजेशन। अब हम एक एक करके इनका मतलब समझते हैं। एक्सट्रैक्शन मतलब हार्मफुल केमिकल को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, राइजोफिल्ट्रेशन मतलब रूट्स फिल्टर कर देगी, या फिर किसी कंपाउंड को स्टेबलाइज कर दिया जाएगा वहीं पे। डिग्रेडेशन मतलब तोड़ दिया जाएगा। वोलेटाइजेशन का मतलब है कि उस हार्मफुल केमिकल को अलग कंपाउंड में कन्वर्ट करके भाप के रूप में उड़ा दिया जाएगा, वहाँ से ख़त्म कर दिया जाएगा। तो मेथड क्या है फाइटो रेमिडिएशन के? नंबर 1 इज़ फाइटो एक्सट्रैक्शन और फाइटो एक्यूमुलेशन। प्लांट क्या करते हैं? एक्यूमुलेट कर लेते हैं कंटामिनेंट को,
प्लांट्स कर लेगी एक्यूमुलेट कंटामिनेंट्स को रूट्स के अंदर और अबव ग्राउंड शूट्स के अंदर, ठीक है। जो भी मिट्टी में अगर कंटामिनेंट्स है तो उसको एक्यूमुलेट कर लेगी प्लांट, ठीक है। प्लांट्स क्या कर लेगी, एक्यूमुलेट कर लेगी रूट्स में और अबव शूट्स के अंदर और लीव्स के अंदर, और प्रोड्यूस ए मास ऑफ प्लांट्स एंड कंटामिनेंट्स। यूजुअली जो कंटामिनेंट्स होते हैं वो मेटल्स होते हैं और उसको हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं डिस्पोजल के लिए और साइक्लिंग के लिए। फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि अपटेक करना ऑर्गेनिक कंटामिनेंट का सॉयल से, अपटेक करना सॉयल से, सेडिमेंट से, वाटर से, उसको ट्रांसफॉर्मेशन कर देना, मतलब टॉक्सिक फॉर्म को लेस टॉक्सिक फॉर्म में, टॉक्सिक फॉर्म को लेस टॉक्सिक फॉर्म में ट्रांसफर कर देने को बोलते हैं फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन। फाइटो फॉर मतलब प्लांट्स, जब प्लांट हेल्प कर रहे हैं। फाइटो स्टेबलाइजेशन का मतलब है कि स्टेबल कर देगी, रिड्यूस कर देगी मोबिलिटी, माइग्रेशन को, जो कंटामिनेटेड पार्टिकल सॉइल के अंदर प्रेजेंट है, लीचेबल कंस्टिट्यूएंट्स एब्जॉर्ब्ड हो जाएगी, बाउंड हो जाएगी प्लांट के स्ट्रक्चर से, एक स्टेबल मास बना लेगी जो प्लांट से अटैच हो जाएगी, और लेकिन वो इन्वायरमेंट में री एंटर नहीं कर पाएगी। तो फ़ायदा है, नो डाउट उस प्लांट के पास टॉक्सिक मेटल्स हो गई, लेकिन वो टॉक्सिक मेटल्स इन्वायरमेंट में तो नहीं गए ना, दैट इज़ फाइटो स्टेबलाइजेशन। देन व्हाट आर द मेथड्स ऑफ फाइटो रेमिडिएशन? देयर इज़ फाइटो डिग्रेडेशन या फिर राइजो डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन मतलब ब्रेक डाउन होना, किसका ब्रेक डाउन होना, कंटामिनेंट्स का। फाइटो मीनिंग प्लांट, प्लांट के थ्रू कंटामिनेंट का डिग्रेडेशन होने को बोलेंगे फाइटो डिग्रेडेशन। यहाँ पे एग्जिस्टिंग जो राइजोस्फीयर होता है, ठीक है, राइजोस्फीयर रूट्स के अराउंड का जो एरिया है वहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंस होगी प्रोटीन्स की, एंजाइम्स की, जो प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है, या फिर सोयल के ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, यीस्ट, फंजाई जो एसोसिएशन में रह रहे हैं प्लांट के रूट साथ, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनता है प्लांट्स और माइक्रोब्स के बीच में, जो प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट, जो एसेंशियली किसके लिए ज़रूरी है, माइक्रोब्स के लिए ज़रूरी है, ठीक है। और माइक्रोब्स बदले में एक हेल्दी सॉइल एनवायरनमेंट देगी कि हार्मफुल पार्टिकल्स को तोड़ देगी। एक आता है राइजोफिल्ट्रेशन। राइजोफिल्ट्रेशन जो है वो वाटर रेमिडिएशन टेक्निक है, जहाँ पे इन्वॉल्व होगा अपटेक ऑफ कंटामिनेंट लिए जाएंगे प्लांट रूट के द्वारा, मतलब कि जो कंटामिनेंट है प्लांट ले लेगा। इससे क्या होगा, जिस भी एरिया में वो पौधा है वहाँ की सॉयल, वहाँ कोई वेटलैंड है वहाँ पे कंटामिनेशन रिड्यूस हो जाएगा, फिल्टर कर दिया जाएगा रूट्स के द्वारा। इसलिए इसका वर्ड आ गया राइजो, वर्ड फॉर रूट, फिल्ट्रेशन मतलब छन गया, वहाँ से छन गया मटेरियल, चला गया प्लांट के रूट्स में। फाइटो वोलेटाइलाइजेशन मतलब प्लांट इवेपोरेट कर देगी, जैसे कि सेलेनियम है, मरकरी है, वोलेटाइल हाइड्रोकार्बन्स है सॉयल से और अंडरग्राउंड वाटर से। तो मेन हमने क्या पढ़ा फाइटो रेमिडिएशन के अंदर, फाइटो एक्सट्रैक्शन, फाइटो एक्यूमुलेशन, फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन, फाइटो डिग्रेडेशन, फाइटो स्टेबलाइजेशन, ये आते हैं, और राइजो डिग्रेडेशन, राइजो फिल्ट्रेशन और फाइटो वोलेटाइलाइजेशन। तो मेन है डिफरेंट फॉर्म ऑफ फाइटो रेमिडिएशन। इसको याद करने के लिए सिंपल आप याद कर सकते हैं एक छोटी सी ट्रिक से। हम इसको याद करने के लिए बोलेंगे FE, ठीक है, F फॉर फिल्ट्रेशन, E फॉर एक्सट्रैक्शन। सब फाइटो तो है इसी प्लांट के द्वारा हो रहा है, S या फिर DV। एक नॉर्मल सी है ये, बिल्कुल याद करने के तरीके में एक और भी कर सकते हैं, सेफ, SAFE, सेफ। ये प्लांट्स फाइटो रेमिडिएशन में सेफ कर रहा है। S फॉर स्टेबलाइजेशन, ठीक है, F फॉर फिल्ट्रेशन, E फॉर एक्सट्रैक्शन। फिर A फॉर क्या हुआ, A फॉर यहाँ पे 2 हो गए, ठीक है। A फॉर हम 2 खुद से ले लेंगे, D और V, डिग्रेडेशन और वोलेटाइलाइजेशन। नेक्स्ट हम आगे आते हैं फाइटो रेमिडिएशन के अंदर कैसे कैसे कहाँ हुआ। अगर रूट्स के थ्रू हो रहा है तो उसको बोल देंगे हम राइजोफिल्ट्रेशन, स्टेबलाइज भी इस एरिया में हो रहा है। एक्सट्रैक्शन, यहाँ पे प्लांट्स ने एक्सट्रैक्ट कर लिया, लीव्स के थ्रू वोलेटाइजेशन हो गया, प्लांट्स के अंदर आगे डिग्रेड होगा तो आ जाएगा फाइटो डिग्रेडेशन, मतलब लीव्स में डिग्रेडेशन होएगी, वोलेटाइजेशन भी लीव्स के थ्रू होएगी, एक्सट्रैक्शन पूरा प्लांट ऊपर तक ले लेगा, तो एक्सट्रैक्शन वाला पार्ट हमें ऊपर तक दिखाना है। स्टेबलाइजेशन नीचे ही हो जाएगी इस वाले एरिया के अंदर, रूट्स वाले एरिया के अंदर ही, और स्टिमुलेशन भी यहीं पे हो जाएगी नीचे की तरफ। तो स्टेबलाइजेशन, स्टिमुलेशन SS आएगा नीचे, और एक्सट्रैक्शन, वोलेटाइलाइजेशन और डिग्रेडेशन आएगा लीव्स के अंदर। तो ये फाइटो रेमिडिएशन दिखा रखी है, स्वीडन के अंदर है। अब आता है बायोप्लास्टिक, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। तो ये हमारा फाइटो रेमिडिएशन कंप्लीट होता है। उसके बाद हम बायोप्लास्टिक, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक की बात कर सकते हैं। स्क्रीनिंग की जा रही है पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कलॉइड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियल स्टेन, कि कैसे वो इनएक्सपेंसिव कार्बन सोर्स है,
तो यहाँ पे टोटल 20 स्ट्रेन्स को आइसोलेट किया गया, प्योरीफाइड किया गया और देखा गया कि पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल प्रोडक्शन के बारे में। तो दिस इज़ अबाउट, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब।